हेलो बच्चों, मैं स्मिता विजयलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर सॉल्यूशन। अब जैसे कि आप लोग जानते हैं कि सॉल्यूशन चैप्टर हम अपने काफ़ी लेक्चर से पढ़ते आ रहे हैं, काफ़ी आगे तक हम यहाँ पर पहुँच चुके थे। अब सॉल्यूशन चैप्टर में हेनरीज लॉ हमने अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था और हेनरीज लॉ से रिलेटेड हमने न्यूमेरिकल्स भी किए थे। हेनरीज लॉ तो आपको अच्छे से आ गया था, कुछ क्वेश्चन मैंने होमवर्क के लिए भी दिए थे, वो भी आपने कर लिए होंगे। आज का हमारा टॉपिक है, प्रीवियस लेक्चर में एक जनरल आइडिया हमने दे दिया था। जनरल आइडिया से हमने थोड़ा डिस्कस कर लिया था कि राउल्ट्स लॉ क्या होता है। अब राउल्ट्स लॉ देखा जाए तो थोड़ा बहुत हेनरी लॉ की तरह ही होता है, लेकिन थोड़ी बहुत चीजें यहाँ पर डिफरेंट होती है। ठीक, तो आज हम क्या करेंगे अपने लेक्चर में, राउल्ट्स लॉ को अच्छे से डिस्कस करेंगे, साथ ही इसके कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे और उसके बाद जो है हम आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन पढ़ने के लिए हमें हेनरी लॉ और राउल्ट्स लॉ पता होना चाहिए। हेनरी लॉ तो हम पढ़ चुके हैं, अब हमारे पास है राउल्ट्स लॉ, हम यहाँ पढ़ेंगे। तो जैसे कि हम पढ़ चुके हैं राउल्ट्स लॉ, एक बार हम क्या कर लेते हैं, फिर से रिवाइज कर लेते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं, फिर इसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। ठीक है, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में हमने इस क्वेश्चन आंसर्स नहीं किए थे। चलिए, अब राउल्ट्स लॉ है क्या। हमने क्या कहा, हमारे पास कोई कंटेनर अगर है, कोई क्लोज्ड कंटेनर, कंटेनर कैसा है, क्लोज्ड है, कोई क्लोज्ड कंटेनर है। अब इसमें क्या है, दो वॉलेटाइल लिक्विड है। क्या है, दो वॉलेटाइल लिक्विड है। एक को हम कंपोनेंट ए समझ लेते हैं और एक को हम कंपोनेंट बी समझ लेते हैं। यानी कि ये जो हमारे पास कंटेनर है, दो वॉलेटाइल लिक्विड है, एक को हम ए मान लेते हैं, एक को हम सी मान लेते हैं, एक को ए मान लेते हैं, एक को बी मान लेते हैं। अब ये ए और बी जो है वॉलेटाइल लिक्विड है। अब वॉलेटाइल लिक्विड यानी कि जैसे कि हमारा मिट्टी का तेल, केरोसिन होता है, पेट्रोल होता है, ये सारे क्या है, वॉलेटाइल लिक्विड। वॉलेटाइल लिक्विड यानी कि जो इवेपोरेट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, इवेपोरेट हो जाते हैं। तो अब इस कंटेनर में ऐसा देखने को मिलेगा, ये जो क्लोज्ड कंटेनर है, इसमें ये जो क्या थे, ए और बी कंपोनेंट थे, जो कि क्या है, दोनों है, दोनों ए और बी वॉलेटाइल लिक्विड है, तो ये क्या होंगे, इवेपोरेट होंगे। तो इनके क्या बनेंगे, वेपर्स बनेंगे। यहाँ पर वेपर्स बनेंगे ए और बी दोनों कंपोनेंट के, ए और बी दोनों कंपोनेंट के वेपर बनेंगे और ऊपर की तरफ जाएंगे। वेपर बनते हैं तो जाते ऊपर की तरफ जाते हैं और इधर की तरफ क्या लगाएंगे, ये प्रेशर अप्लाई करेंगे। ऊपर की तरफ क्या करेंगे, प्रेशर अप्लाई करेंगे। ये जो कंपोनेंट्स है ये ऊपर की तरफ क्या करेंगे, प्रेशर अप्लाई करेंगे। जो कंपोनेंट है ऊपर की तरफ जब वेपर बनेंगे, ये क्लोज्ड कंटेनर में ऊपर जाएंगे, ऊपर की तरफ क्या करेंगे, वो प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। ठीक है, प्रेशर लगाएंगे। अब हम कह रहे हैं ए और बी कंपोनेंट में से ज्यादा प्रेशर कौन अप्लाई करेगा, ए ज्यादा प्रेशर लगाएगा या बी ज्यादा प्रेशर लगाएगा, बताइए। जैसे कि हम कह सकते हैं कि एक क्लास है और एक क्लास में क्या है, बॉयज है और गर्ल्स है। ठीक, तो ज्यादा शोर कौन मचा रहा है, सबसे पहली बात तो ये कि शोर कौन मचा रहा है, तो बॉयज और गर्ल्स दोनों मिलकर के शोर मचा रहे हैं। तो अगर हम कहें कि ज्यादा शोर कौन मचा रहा है, कि बॉयज शोर मचा रहे हैं या गर्ल्स शोर मचा रही है, यानी कि यहाँ पर प्रेशर कंपोनेंट ए ज्यादा लगा रहा है या प्रेशर कंपोनेंट बी ज्यादा लगा रहा है। अब क्लास के हिसाब से तो हम देखें कि जिसकी परसेंटेज क्लास में ज्यादा है वो ज्यादा शोर मचा रहा है। अगर हम कह रहे हैं क्लास में 80% बॉयज हैं और 20% गर्ल्स हैं, तो ज्यादा शोर कौन मचा रहा है, 80% बॉयज का शोर ज्यादा मचेगा, है ना। बॉयज की जितनी अमाउंट बॉयज की होगी वो किसका होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा शोर के, है ना। जितना शोर आ रहा है, किससे आ रहा है, जितने हमारे बच्चों की अमाउंट है। ठीक, वैसे ही यहाँ पर प्रेशर तो ऊपर एक्सर्ट दोनों कर रहे हैं, लेकिन ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट कौन करेगा, जिसका मोल फ्रैक्शन ज्यादा है। ठीक है, जिसके नंबर ऑफ मोल ज्यादा है, मोल फ्रैक्शन ज्यादा है। ठीक, मोल फ्रैक्शन जिस कंपोनेंट का ज्यादा होगा वो क्या करेगा, ज्यादा प्रेशर आएगा। अगर हम कह रहे हैं कि ए का मोल फ्रैक्शन ज्यादा है, ज्यादा प्रेशर लगा रहा है, बी का मोल फ्रैक्शन ज्यादा है तो बी ज्यादा प्रेशर लगा रहा है। तो इसको हम किस तरीके से लिखा जाता है, अगर हमारे पास कोई कंपोनेंट है, क्लोज्ड कंटेनर है, तो कंपोनेंट क्या है, ऊपर की तरफ प्रेशर लगा रहे हैं। कौन से कंपोनेंट, सारे कंपोनेंट क्या है, ऊपर की तरफ प्रेशर लगा रहे हैं। कंपोनेंट ए है और कंपोनेंट बी है। ठीक, ये जो कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी कैसे हैं, और कंपोनेंट है, तो हम क्या कहेंगे, ए, अगर हम पी ए को लिखें,
पी ए इज इक्वल्स टू, यानी कि जो प्रेशर है पी का वो किसके प्रोपोर्शनल है, हम क्या कह रहे हैं, ए का मोल फ्रैक्शन क्या है एक्स ए, और बी का मोल फ्रैक्शन क्या है एक्स बी। तो किस पे डिपेंड कर रहा है, ए का प्रेशर किस पे डिपेंड करेगा, इसके मोल्स पे डिपेंड करेगा, इसके मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करेगा, और बी का प्रेशर किस पे डिपेंड करेगा, बी के मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करेगा। ठीक, तो यानी कि ए का जो प्रेशर है किस पे डिपेंड करेगा, मोल ऑफ ए, साथ ही बी का जो मोल फ्रैक्शन है, अब बी का जो प्रेशर है वो किस पे डिपेंड करेगा, फ्रैक्शन ऑफ, हमने पार्ट में अब हम कह रहे हैं इसको इक्वेशन 1 मान लो, ऐसे भी रहने दो, ऐसे रहने दे सकते। अब हमें क्या करना है, जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है ये हटाना है, हम क्या लिखेंगे, ए का प्रेशर पे डिपेंड करता है, प्योर प्रेशर है ए का और मोल फ्रैक्शन है, वैसे ही पी पे डिपेंड करता है, प्योर प्रेशर है पी का, ठीक, पी का जो प्योर प्रेशर है, साथ में मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, बी की जो मोल करता है। यहाँ तक ये कोई कंफ्यूजन तो नहीं किसी को, हमने क्या किया है, सब कुछ सही है। इसको हटा करके हमने क्या लिखा है यहाँ पे, प्योर वेपर प्रेशर, प्योर जो प्रेशर था वो ले लिया, जो भी कंपाउंड हमारा ए है या बी है प्योर हमने ले लिया। ठीक, अब यही क्या है हमारा राउल्ट्स लॉ, रॉल्ट्स लॉ, यही क्या है हमारा रॉल्ट्स लॉ। अब ये जो रॉल्ट्स लॉ किसके साथ मिक्स हो जाता है, डेल्टन के साथ, डेल्टन लॉ के साथ। तो डेल्टन के साथ जब ये मिक्स हो जाता है तो क्या बनता है, पी टोटल। तो डेल्टन ने क्या कहा कि पी टोटल हम कैसे निकालेंगे, यानी कि टोटल प्रेशर ए और बी में क्या लिख सकते हैं हम, पी ए प्लस पी बी, ऐसा लिख सकते हैं हम पी टोटल के लिए, ऐसा लिख सकते हैं। ऐसा कोई कंफ्यूजन नहीं, देखो पहला ये लिखा हमने, यहाँ पर तो कोई कंफ्यूजन, बहुत इजी। फिर हमने क्या किया, इस साइन को हटा करके यहाँ पर प्योर वेपर प्रेशर लिख दिया, प्योर जितना हमारे पास था, प्योर ऑफ ए और प्योर बी, बी और ए का जो भी प्योर है हमारे पास वो हमने यहाँ पर लिख लिया। ठीक, फिर हमने क्या किया, पी टोटल लिख दिया डाल्टन लॉ से, ए प्लस पी बी। अब देखो पी ए की वैल्यू हमें पता है, पी बी की वैल्यू, और साथ ही हमें क्या पता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कितना होता है, ए और बी का मोल फ्रैक्शन कितना है, ये आपको पता होना चाहिए, कितना होता है बताइए। देखो जब हम क्लास में बच्चे की बात करते हैं तो हमेशा क्या लेते हैं, परसेंटेज से लेते हैं, है ना। जब हम किसी भी चीज की बात करते हैं, अगर हमें किसी भी चीज को क्या करना है, आपस में डिवाइड करना है, कोई भी चीज है तो हम कहते हैं कोई चीज है तो वो 100% है ना, तो 50% आप रख लीजिए, 50% हम रख लेते हैं। सेम ऐसे ही जब हम बच्चों की बात कर रहे थे क्लास में तो हमने क्या कहा था कि 80% बॉयज हैं, 20% गर्ल्स हैं। तो किसी भी चीज को जब हम क्या करते हैं, बोलते हैं इस तरीके से, है ना, तो किस में से लेते हैं, 100% में से लेते हैं। ठीक है, अगर हम बच्चों की बात कर रहे हैं या पैसों की बात करते हैं या किसी भी चीज की हम बात करते हैं, पार्टनरशिप की अगर हम बात करते हैं, तो हम कहते हैं ना 51% के मालिक तुम हो और बाकी के जितने बच गए उतने परसेंट का मालिक कोई और है ना, इस तरीके से हम कहते हैं। यानी कि जो हमारा मोल फ्रैक्शन है उसको 100% से नहीं, उसको किससे लेते हैं, 1 से लेते हैं, 1 से। अगर हम कहें ए और बी की, अगर हम कहें ए का मोल फ्रैक्शन है 0.5, तो बाकी बी का मोल फ्रैक्शन कितना माइनस कर लेंगे तो बी का भी कितना आएगा, 0.5। अगर हम कह रहे हैं बी ए का मोल फ्रैक्शन है 0.8, बी का मोल फ्रैक्शन कितना है 0.2, ये हमेशा किसके बराबर आना चाहिए, 1 के बराबर। अब ध्यान से देखो, एक्स बी को क्या हम 1 माइनस एक्स ए लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, या एक्स ए को हम 1 माइनस एक्स बी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ये चीजें हम लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक, चल तो हमने क्या कहा कि एक्स ए को क्या लिखा जा सकता है, 1 माइनस एक्स बी लिखा जा सकता है, साथ ही एक्स बी को क्या लिखा जा सकता है, 1 माइनस एक्स ए लिखा जा सकता है। ठीक, बात क्लियर हो गई, यहाँ पे तो कोई कंफ्यूजन। अब हम कह रहे हैं पी टोटल हम क्या लिख सकते हैं, पी टोटल को हम ऐसा लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू पी नॉट ए 1 माइनस एक्स बी प्लस पी नॉट बी एक्स बी, ये लिख सकते हैं। यहाँ तक सबको समझ में आया, यहाँ पर कोई क्वेश्चन तो नहीं है। पी टोटल को हम क्या लिख सकते हैं, पी नॉट ए
1 माइनस एक्स बी क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि यहाँ पर क्या था, एक्स ए था, देखो पी नॉट ए एक्स ए था, हमने क्या कहा एक्स ए को 1 माइनस एक्स बी भी लिखा जा, तो हमने 1 माइनस एक्स बी लिख दिया, ठीक। और फिर यहाँ पर क्या था, पी बी की वैल्यू क्या है, पी नॉट बी एक्स बी, पी नॉट बी एक्स बी, एक्स बी क्या है, मोल फ्रैक्शन, क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, ठीक। ये बात समझ में आई? इतना यहाँ तक सबका कॉन्सेप्ट क्लियर है? ये बात तो सबको समझ में आ गई। ये भी हमने पढ़ लिया कि बाकी सारी चीजें जो हैं वो क्या क्या हैं। पहले आप इसको नोट कर लीजिए, करते हैं। चलिए एक बार इसको रीड भी यहाँ पर कर लेते हैं। हमने क्या कहा, हमारे पास बाइनरी सॉल्यूशन है। बाइनरी सॉल्यूशन यानी दो कंपोनेंट, कंपोनेंट हम देखें, पहला पी ए एक्स ए और पी एक्स बी के बराबर है, फ्रैक्शन बराबर, और पी, हमने कहा पी नॉट ए क्या है हमारा, वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट, ए कंपोनेंट का प्योर वेपर प्रेशर, ठीक। वैसे ही हमारे पास पी नॉट बी क्या है, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी, जबकि पी ए क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ ए, और पी बी क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ बी। यही तो हमने कहा, पी ए क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ ए, पी वेपर प्रेशर ऑफ पी बी। वहीं एक्स ए क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, एक्स बी क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ, यहाँ पर हमने क्या, वेपर प्रेशर ऑफ ए इक्वल्स टू प्योर वेपर प्रेशर ऑफ ए इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। वैसे ही वेपर प्रेशर ऑफ बी इज इक्वल्स टू प्योर वेपर प्रेशर ऑफ बी इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। हमने पी टोटल को पी ए प्लस पी बी हमने क्या, ठीक। चलो इतनी बात समझ में आई। अब था कि जब रॉल्स लॉ ने कॉम्बिनेशन विद डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, तो हमारे पास कुछ इस तरीके से इक्वेशन आई, जो क्या था, टोटल इज इक्वल्स टू ए प्लस पी ए क्या है, पी ए किसके बराबर है, पी ए किसके बराबर है, और सॉरी पी ए यानी कि वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट, और पी बी यानी कि वेपर प्रेशर ऑफ बी कंपोनेंट। ये किसके बराबर है, पी नॉट ए एक्स ए, ये किसके बराबर है, पी नॉट बी एक्स बी के बराबर है। वैल्यू को हम यहाँ पर लिख देंगे एक ही जगह पर, इस वैल्यू को हम यहाँ पर लिख देंगे इस जगह पर, हमारा क्या हो जाएगा, पी टोटल की वैल्यू आ जाएगी, जो हमने किसके साथ कॉम्बिनेशन करके बनाई है, डाल्टन लॉ के साथ, राउल्स लॉ को डाल्टन लॉ के साथ, टोटल हमारे पास आ गया कुछ। अब ये सारे फॉर्मूले जितने भी यहाँ पर आ गया है, कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ। चलिए अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको हम यहाँ पर करते हैं। चलो तो क्वेश्चन देखो कुछ इस प्रकार से है, तो वेपर प्रेशर ऑफ और लिक्विड ए एंड बी, दो लिक्विड है हमारे पास, एक ए है और एक बी है। ए और बी क्या है, दो वेपर प्रेशर है हमारे पास, प्योर लिक्विड है जिनका वेपर प्रेशर है 450 और 700। हमने क्या कहा, पी नॉट ए वैल्यू और पी नॉट बी यानी प्योर वेपर प्रेशर ऑफ ए, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ बी की वैल्यू हमें दी हुई है, कितना दिया हुआ है, 450 और 700। ध्यान से देखो क्या हुआ है, 450 और 700 जी, ऐसा दिया हुआ है कुछ। अब अगली चीज हमने क्या देखा, कैलकुलेट द कंपोजिशन ऑफ लिक्विड मिक्सचर इफ टोटल वेपर प्रेशर। अब देखो पी टोटल वेपर प्रेशर भी हमें दिया हुआ है, क्या हुआ है ना, टोटल वेपर प्रेशर, टोटल टू 600 जी, ये भी गिवन है। आगे कह रहा है कैलकुलेट द कंपोजिशन ऑफ लिक्विड मिक्सचर। कंपोजिशन यानी कि हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है एक्स ए एंड एक्स फाइंड करना है, दोनों चीजें निकालनी है, बाकी चीजें हमें गिवन है, फॉर्मूला हमें पता है, फॉर्मूले में जस्ट वैल्यू पुट करनी है। कैसे करेंगे, अब ध्यान, अब हमें क्या दिया हुआ है, हम कह रहे हैं पी टोटल इज इक्वल्स टू ए प्लस पी, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है, तो हमने राउल्स लॉ को डाल्टन लॉ के साथ फाइंड करके फॉर्मूला आता है। अब पी टोटल किसके बराबर है, नॉट ए एक्स ए प्लस नॉट बी एक्स बी बराबर, ठीक है। अब हम क्या इसको ऐसे लिखते हैं, पी टोटल किसके बराबर है, देखो नॉट ए, अब एक्स ए को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस एक्स, एक्स ए को लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, अभी हमने यहाँ पर पढ़ा,
एक्स ए को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस एक्स बी लिख सकते हैं। तो हमने क्या कर लिया, इसको 1 माइनस एक्स किया प्लस पी नॉट बी, एक्स बी ऐसे का ऐसे ही रहने दिया। अब ये हमारे पास प्रॉपर हमने फॉर्मूले में क्या रखनी है, करना है। अब देखो एक एक करके वैल्यू करते हैं। देखो पी टोटल हमें गिवन है, पी टोटल कितना है 600 इज इक्वल्स टू पी नॉट ए हमें गिवन है कितना है, पी नॉट ए 450, 1 माइनस एक्स बी प्लस पी नॉट बी भी हमें गिवन है कितना है, पी नॉट बी 700 इंटू एक्स बी। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को। अब इसको आगे सॉल्व करते तो कितना हो गया, 600 इज इक्वल्स टू 450 था तो 450 वन जा 450 माइनस 450 एक्स बी प्लस 700 एक्स बी। क्लियर, बात तो हो गई, यहाँ तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं है किसी को। अब हम क्या करेंगे, 450 को इधर ले आते हैं 600 के साथ, 600 माइनस 450 इज इक्वल्स टू माइनस 450 एक्स बी प्लस 700 एक्स बी। कितना हो रहा है ये, देखो इसको इससे माइनस करेंगे कितना आया, 150 इक्वल्स टू यहाँ पर इससे इसको माइनस करेंगे कितना आया, 250 एक्स बी। एक्स बी की वैल्यू निकालें, एक्स बी इज इक्वल्स टू 150 अपॉन 2, 5 5 5 3/5 यानी कि 0.6। क्या आ गई, एक्स बी की वैल्यू कितनी आ गई, 0.6। अब हमें एक चीज पता है, अब हमें यह पता है कि एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल्स टू 1 होता है। एक्स ए प्लस एक्स बी कितना होता है, 1 होता है। तो एक्स ए की अगर हम वैल्यू निकालते हैं तो हमें क्या करना है, 1 माइनस एक्स बी जो कितना है 0.6। एक्स ए की वैल्यू कितनी आ जाती है हमारी यहाँ से 0.4। एक्स ए की वैल्यू आ गई 0.4 और एक्स बी की वैल्यू आ गई, एक्स बी इज इक्वल, यहाँ पे थी लिखी हुई 0.6। हम ध्यान से देखिए एक्स ए और एक्स बी दोनों मिला के कितना हो रहा है, 1 हो रहा है ना, 0.6 प्लस पॉइंट हो रहा है, 1 आ रहा है, अरे 1 बिल्कुल 1 आ रहा है। तो इतना ईजी हमारे पास एक क्वेश्चन था। इसी तरीके के क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। कभी देखो ये हटा देगा ना, कभी क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा, पी टोटल हमें नहीं दिया होगा, हमें इनमें से हमें पी टोटल निकालना होगा, बाकी वैल्यूज हमें दी होंगी तो पी टोटल हम निकाल लेंगे। जैसे अब इस बार यहाँ पर ये नहीं दिया हुआ था, हमें ये वैल्यूज निकालनी थी। कभी हो सकता है हमें प्योर वेपर प्रेशर ना दिया हो, है ना, कोई हो सकता है हमें एक टोटल प्रेशर तो दिया है और सिर्फ बी का प्योर वेपर प्रेशर दिया, ए का नहीं दिया, तो ए का भी हम आराम से निकाल देंगे। फॉर्मूला हमको याद रखना है, तरीके से फॉर्मूला है इसका, पूरा डेरिवेशन जो है, डेरिवेशन भी नहीं है, एक सिंपल सा डेरिवेशन है, ठीक है, जो हमें ध्यान में रखना है, जो हमें पता होना चाहिए। फिर इससे जितने भी क्वेश्चन आएंगे हर क्वेश्चन को क्या कर लेंगे, सॉल्व कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन आ जाए सारे क्वेश्चन। ठीक है, चलिए यहाँ तक ये था हमारा सॉल्यूशन इसका। में एक्स ए और एक्स बी की वैल्यू हमें निकालनी थी, यही तो हमें फाइंड करना था यहाँ पर, ये हम फाइंड कर चुके, एक यहाँ पर एक यहाँ पर। ठीक, कैसे हमने फाइंड किया, बहुत इजी था, सारी वैल्यूज तो हमें गिवन ही थी लगभग, बस हमने क्या किया, थोड़ा सा दिमाग लगाया, यहाँ पर हमने चेंज किया। तो यहाँ पर आप ये आपके दिमाग में आ रहा हो कि 1 माइनस एक्स बी ही क्यों लिखा, हम ये भी तो कर सकते थे कि एक्स ए यहाँ रहने देते और यहाँ पर 1 माइनस एक्स ए लिख देते, यहाँ पर सिर्फ एक्स ए रह जाता, एक्स बी को हम क्या लिख सकते हैं, और देखो क्योंकि हमने यहाँ पर अभी पढ़ा, एक्स ए को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस एक्स बी भी लिख सकते हैं और एक्स बी को माइनस एक्स ए लिख सकते हैं। सेम हम यहाँ पर एक्स ए रहने देते और यहाँ पर एक्स बी की जगह 1 माइनस एक्स ए भी लिख, तो भी हमारा आंसर सेम आता। तो पहले एक्स ए निकालते थे फिर एक्स बी हम निकाल लेते हैं। समझ में आया, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। अच्छा एक बार आप इस क्वेश्चन को नोट कर लो, एक बार क्वेश्चन को नोट कर लो, फॉर्मूले को हाईलाइट कर लेना, फॉर्मूला लिखना इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूले को नोट, फिर इसके बाद हम अपना नया टॉपिक आज का करते हैं। चलिए तो पहले से नोट कर लीजिए। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जो कि है आइडियल
नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब आइडियल सॉल्यूशन क्या है और नॉन आइडियल? आइडियल सॉल्यूशन तो आप जानते हैं, तो पता नहीं है, लेकिन आप जानते हैं कि आइडियल सॉल्यूशन क्या है। नॉन आइडियल सॉल्यूशन भी आप जान लेंगे। चलिए, आइडियल सॉल्यूशन क्या है? जो अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं ना सॉल्यूशन, कि पी नॉट था, फिर पी नॉट ए था, है ना, पी ए था, पी बी था, तो टोटल क्या निकाला हमने? पी ए प्लस बी ना। तो वही क्या होता है हमारा आइडियल। जैसे कि करें, एक बीकर है, उसमें एक सॉल्यूशन है ए, एक बीकर है, इसमें एक सॉल्यूशन है बी। ठीक, तो हमें क्या पता है, इनसे मिलाकर के कोई सॉल्यूशन बन जाएगा, इनसे मिलाकर के कोई सॉल्यूशन बन रहा है सी, जिसमें ए और बी दोनों है। जितना ए है उतना बी है। ये क्या, अभी तक ये क्या होता है हमारा? ये तो होता है आइडियल सॉल्यूशन। इसको कहा जाता है आइडियल सॉल्यूशन। ए और बी मिलकर के बना रहे हैं। तो ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या है? नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या है? अब नॉन आइडियल सॉल्यूशन को देखो, तो वॉल्यूम कुछ और बी का वॉल्यूम कुछ। जब इन दोनों को हमने क्या किया, कंबाइन आया, तो कुछ वॉल्यूम की हमारे पास आया, जो ए वॉल्यूम और बी वॉल्यूम से बिल्कुल अलग था। कितना होना चाहिए? देखो, ए वॉल्यूम बी वॉल्यूम मिक्स होकर के वॉल्यूम ए बी बनना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, हो सकता है यहाँ पर जो है, जब हमने ए को और बी को मिलाया, तो इनके बीच जब इंटरेक्शन हुआ, जो हमारा सी कंपाउंड बना, हो सकता है इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा हो। समझ, हमने कहा कि ए के बीच में कुछ, जो हमारा ए हमारे पास जो सॉल्यूशन है, बीच में ए इंटरेक्शन है, वहीं हमारे पास बी कुछ सॉल्यूशन है, तो इसके बीच में बी इंटरेक्शन है। तो जब हमने इन दोनों को मिलाया, ए और बी इंटरेक्शन, जब हम कह रहे हैं, जब हम इन दोनों को क्या क्या, क्या मिलाया, यानी कि ए और बी की इंटरेक्शन हुई आपस में, क्या हुआ? तो हम कह रहे हैं ए बी की इंटरेक्शन इतनी अच्छी हुई, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा हो गया। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा हो गया, तो ज्यादा करीब आ गए, बहुत ज्यादा पास में आ गए एक दूसरे, बहुत ज्यादा पास में आने की वजह से क्या हो गया, इनका वॉल्यूम कम हो गया। ऐसा वॉल्यूम कम हो गया, यानी कि ए और बी मिक्स करके सी की वैल्यू जब अलग ही कुछ आ जाए, तो वो सॉल्यूशन हमारा नॉन आइडियल सॉल्यूशन होगा। जैसे कि अभी हमने रॉल्स लॉ में पढ़ा, ए और बी मिलकर के पी टोटल, ऐसा हो रहा था ना, पी ए प्लस पी बी, पी टोटल बन रहा था। तो पी टोटल क्या बन रहा था? जब जितना ए है और बी है उतना मिल करके कुछ बन रहा है, यानी कि अगर 10 ml कोई सॉल्यूशन और 10 ml दूसरा सॉल्यूशन है, तो दोनों मिलाकर के कितना सॉल्यूशन बन रहा है? 20 ml बन रहा है। ये तो क्या हो गया, ये तो हमारा एक आइडियल सॉल्यूशन हो गया, है ना। लेकिन अगर हम कह रहे हैं कहीं पर 20 जूल की एनर्जी लग रही है, कहीं पर 20 जूल की एनर्जी लग रही है, लेकिन जो हमारा प्रोडक्ट बन रहा है वो 50 जूल एनर्जी वहां पर दिखा रहा है, तो इसकी एनर्जी क्या हो गई? बिल्कुल ही अलग आ गई, बिल्कुल ही डिफरेंट आ गई। सॉल्यूशन नॉन आइडियल होगा। ठीक, अब इसमें कुछ टर्म्स है जो हम आइडियल सॉल्यूशन में और नॉन आइडियल सॉल्यूशन में, अच्छा, तो हमने एक इंट्रोडक्शन देखा। आइडियल सॉल्यूशन किसको कहते हैं? सिंपल अगर लैंग्वेज में कहें हम, आइडियल सॉल्यूशन कौन सा सॉल्यूशन है जो राउल्स लॉ को फॉलो करते हैं? जो भी हमारे राउल्स लॉ को फॉलो कर रहे हैं वो सारे क्या होंगे? आइडियल सॉल्यूशन। और जो फॉलो नहीं करेंगे वो क्या होंगे? नॉन आइडियल सॉल्यूशन। चलिए, अब स्टार्ट करते हैं। जैसे कि अरे, पर यहाँ पर है हमारे पास कोई बीकर जिसमें कंपोनेंट है बी, ये दोनों मिलकर के सॉल्यूशन, तो इनसे क्या है, बिल्कुल डिफरेंट है। अगर इसका वॉल्यूम है ए, इसका वॉल्यूम है बी, और इसका वॉल्यूम है एफ। अब एक एक करके इन पॉइंट डिस्कस करेंगे। पहले आप आइडियल नॉन आइडियल हेडिंग, कोई सॉल्यूशन हमारा बन गया। अब पहला पॉइंट आता है, पहला पॉइंट जो आता है वो है हमारा डेल्टा वी मिक्स। डेल्टा वी मिक्स यानी, डेल्टा वी मिक्स यानी कि चेंज ऑन, सॉरी, चेंज इन
वॉल्यूम ऑन मिक्सिंग, यानी कि मिक्स करने में जब वॉल्यूम में उसको क्या डेल्टा वी मिक्स कहेंगे। ठीक, अब हम क्या कहते हैं, अगर क्या हुआ जब हमने दो सॉल्यूशंस को, तो दो कंपोनेंट्स को जब हमने जो वॉल्यूम आया वो अगर जीरो आया तो हमारा आइडियल सॉल्यूशन है। लेकिन अगर वो जीरो नहीं आया, वॉल्यूम क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, मिक्स करने में कम या ज्यादा हो रहा है, तो वो क्या होगा, हमारा एक नॉन आइडियल सॉल्यूशन होगा। ठीक, अब सेकंड पॉइंट है डेल्टा एच मिक्स। अब डेल्टा एच मिक्स क्या है, चेंज इन एंथैल्पी चेंज इन एंथैल्पी ऑन मिक्सिंग। मिक्सिंग में क्या है, एंथैल्पी चेंज हो रही है, यानी कि वही पॉइंट हमने कहा, यहाँ पर जो है 20 जूल हीट है। ठीक है, क्या हो रही है यहाँ पे, 20 जूल हीट रिलीज हो रही है, यहाँ पर भी 20 जूल हीट रिलीज हो रही है, लेकिन यहाँ पर जो है 50 जूल हीट क्या हो रही है, अब्जॉर्ब हो रही है जब कोई सॉल्यूशन बन रहा है। ठीक, यहाँ हम कहें यहाँ पर 20 जूल हीट क्या हो रही है, अब्जॉर्ब हो रही है, यहाँ पर 50 जूल हीट क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। यानी कि यहाँ पर भी क्या होगा, अगर क्या है वो हमारा सेम आता है हीट भी, तो क्या होगी हमारे आइडियल सॉल्यूशन, और अगर वहां पर चेंज आता है तो कैसा सॉल्यूशन होगा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन होगा। पहले दो पॉइंट क्लियर हैं हमारे। ठीक है, चलो तो पहले दो पॉइंट आप नोट कीजिए, इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे इसमें, इसके अलावा क्या होता है, डेल्टा एस, डेल्टा जी, साथ में राउल्ट्स लॉ, ये पॉइंट भी अब हम डिस्कस करेंगे। पहले आप इतना नोट कीजिए फिर आगे। चलिए बच्चों, आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के और पॉइंट्स जो हैं उनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे अपने आने वाले अगले सेशन में। वहां पर हम जानेंगे क्या डिफरेंस है आइडियल सॉल्यूशन में और नॉन आइडियल सॉल्यूशन में, और इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स होते हैं उनको कैसे सॉल्व किया जाएगा, कि कैसे आप पहचान लेंगे इजीली कि आइडियल है या नॉन आइडियल है। ये सब डिस्कस करेंगे आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहिए। चलिए तो मिलते हैं अपने आने वाले अगले सेशन में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।